आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आरए का रोड मैप क्या है और 2024 में आप किस तरह आरए सर्टिफिकेशन मिल जाए आपको। आई विश कि आप ये वीडियो अच्छे से देखें और 2024 के पहले महीने में आपको आरए का सर्टिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, आरए का रोड मैप क्या है, किस लिए ज़रूरी है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट है वो इम्पोर्टेंस ऑफ आरए एंड बेनिफिट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन। रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहली चीज़ ये ना, बहुत ही बेसिक सा सर्टिफिकेट है और जब आप इस कोर्स को एनरोल करोगे तो इसकी पीडीएफ में मेंशन है कि ये जो सर्टिफिकेट है कोई भी कर सकता है। इसमें किसी प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं कि आप प्रोफेशनल हो तभी आप ये रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हो। इसको आप कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, कोई टीचर कर सकता है, हाउसवाइफ कर सकता है, कोई भी इसको कर सकता है। और इस पूरे कोर्स में सिर्फ बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स समझाए गए हैं। फाइनेंशियल टर्म्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल टर्म्स जैसे फेस वैल्यू क्या है, पी रेशियो क्या होता है, और इस तरह के बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि इसमें समझाए गए हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए फिनेंस मार्केट की। जैसे आईपीओ आता है तो आईपीओ में हमने देखा कि उसके जितने पैरामीटर्स हैं वो क्या है। हम जनरली क्या होता है कि हमने देखा कि आईपीओ आया और किसी अच्छी कंपनी का है तो हमने मान लिया कि ये अच्छा होगा, आईपीओ सब्सक्राइब अच्छा हो रहा है तो अच्छा होगा। लेकिन उसके पीछे और भी बहुत से पैरामीटर होते हैं जिनको देखना होता है कि कोई उसमें एंकर इन्वेस्टर है कि नहीं है, कितना जो शेयर होल्डिंग, कितने रिटेलर्स को कितने शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, कौन इस आईपीओ को ला रहा है, प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटर की हिस्ट्री क्या है, बहुत से और से पैरामीटर वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सारी आपको फाइनेंशियल टर्म्स जो हैं ये इस बुक में मिल जाएंगे और ये इस कोर्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। फाइनेंशियल मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होगी, कैश फ्लो मॉडल कैसे काम करता है, पेस्टल कैसे काम करता है, और भी बहुत से मॉडल हैं जिसके बारे में आपको बेसिकली आपको बताया जाएगा। बॉस्टन मॉडल हो गया। तो इस बुक में बताया गया है कि किस तरह बाकी जो फाइनेंशियल मॉडल्स हैं वो काम करते हैं, बिजनेस मॉडल किस तरह काम करता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेबी सर्टिफिकेशन है। ये जो सर्टिफिकेशन है आपको और भी रास्ते खोल देगा। आपको फाइनेंस मार्केट में कुछ भी करना है तो सेबी सर्टिफाइड आप हो जाओगे, आपके पास रिसर्च एनालिस्ट का एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। अब रिसर्च एनालिस्ट की जितने भी पोजीशन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिक अवेयरनेस के लिए ये अवेयरनेस सर्टिफिकेट है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, फाइनेंस के बारे में पता है, आपको ये सर्टिफिकेशन करना चाहिए। इससे आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी कि आपको लिटरली पता है या बस सिर्फ पता है। तो ये सर्टिफिकेशन मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। दूसरी चीज़ है वाई रिसर्च एनालिस्ट और हाउ कैन रिसर्च एनालिस्ट ऐड वैल्यू। अच्छा, रिसर्च एनालिस्ट क्यों करना है, ये इसके पीछे वजह ये है कि जब आप रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स कर लोगे तो ये आपके लिए कौन कौन से पाथ खोल देगा। आप क्वांट ट्रेडर बन सकते हो क्योंकि आपको बेसिक सारा पता हुआ है कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन से की पैरामीटर्स होते हैं। क्वांट ट्रेडर बन सकते हो, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, और बहुत सारे आपके पास रास्ते खुल जाते हैं इस सर्टिफिकेशन के बाद, क्योंकि ये बेसिक सर्टिफिकेशन है। इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर सकते हो। आज क्या है कि बहुत से लोग इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं। आपका नेटवर्क है, आपने अच्छा नेटवर्क बना रखा है, उनकी आप अच्छी एनालिसिस करते हो, वो रिसर्च आप रिपोर्ट उनको दे सकते हो और वो रिसर्च रिपोर्ट आप दे सकते हो इस बेसिस पे क्योंकि आप सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हो। तो ये इसके फ़ायदे हैं। आप इस तरह वैल्यू ऐड कर सकते हो बीइंग ए रिसर्च एनालिस्ट। तीसरी पॉइंट है कि आपको ज़रूरत क्या है रिसर्च एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो क्या पता होना चाहिए कि आप रिसर्च एनालिस्ट जब आप बन जाओ तो बनने में वो बहुत हेल्पफुल हो। इस बुक में भी मेंशन है, उसमें बहुत सारे और भी पॉइंट मेंशन है, बट मुझे जो लगा जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है अटेंशन ऑफ डिटेल्स। जो भी आप रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हो उसमें आप जो डिटेल्स हैं उन पे अटेंशन
कि भाई पर्टिकुलर चीज़ों पे अटेंशन रखना। तो हर एक रिसर्च एनालिस्ट की अपनी एक अप्रोच होती है, वो एक पर्टिकुलर डिटेल्स पे अटेंशन रखता है। तो अटेंशन ऑफ डिटेल्स बहुत ज़रूरी है एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट के लिए। और आप जब पूरा PDF पढ़ोगे उसमें भी अटेंशन ऑफ डिटेल्स आपको चाहिए होगी। दूसरी चीज़ है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। जब आप एक रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हो, सर्टिफिकेशन मिल गया या नहीं भी हो, उसके लिए उससे पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। निज़्म की साइट में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। NSE की साइट में जो भी रिपोर्ट्स हैं या रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन देगी। और आपको IMF फंड जो रिपोर्ट्स आती हैं वो जो हैं सारी ये ऑथेंटिक रिपोर्ट्स देंगी। RBI कोई रिपोर्ट निकालती है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको देगी। तो ये जो है ना, ये सारी ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑथेंटिक पता होना चाहिए कि क्या ऑथेंटिक है। अगर आप कहीं थर्ड पार्टी से भी रिपोर्ट ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि ये जो थर्ड पार्टी है इसका रिसोर्स क्या है, कहाँ से उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप किसी कंपनी की एनालिसिस कर रहे हो तो कंपनी की साइट में जाके आप उनकी फाइनेंस रिपोर्ट देख सकते हो कि क्या उनके फाइनेंस के नंबर कह रहे हैं। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है टूल्स में 2 टूल्स मैंने मेंशन किए हैं, और आप किसी टूल्स में मास्टर हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। एक्सेल सीट पता होनी चाहिए कैसे यूज़ करनी है, वो मैं आपको सारे एक एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा हर एक चीज़ की, उसमें एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे एक अच्छा रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। दूसरी चीज़ एक लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन आती है या VBA आती है, इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आपको आती है ये प्लस पॉइंट है। बहुत अच्छा है अगर आपको एक लैंग्वेज आती है। ये क्यों आनी चाहिए, उसकी वजह ये है कि एक्सेल में आप रिपोर्ट बना सकते हो, पाइथन से आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। आपको मैं बताऊंगा कैसे रिसर्च रिपोर्ट का टेम्पलेट बना के आप उसमें सिर्फ कुछ ही चीज़ें पैरामीटर चेंज करके पूरी रिपोर्ट बना सकते हो। तो इसलिए आपको पाइथन आनी चाहिए। अब कोई और लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। मुझे पाइथन आती है, मैं पाइथन में पूरी एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह एक कंपनी के एनालिसिस करते हैं, कैसे क्वांट एनालिसिस करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे रिसर्च एनालिस्ट बनना है, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन मिल जाए और एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बना जा सके। तो भाई मैंने कोर्स बना रखा है, कोर्स में जाओ, कोर्स चेक करो और उस कोर्स को देखो। आप सेबी निज़्म जो है एक डॉक्यूमेंटेशन भी देती है जब आप सर्टिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो। वो PDF पढ़िए, वो PDF थोड़ी सी जो है टेक्निकल है, बट उसी टेक्निकलिटी को कम करके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैंने अपना कोर्स बनाया है। उस कोर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको पूरे रिसर्च एनालिस्ट को क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रिंसिपल्स उसमें दिए हुए हैं, कौन से फाइनेंशियल टर्म्स दिए हुए हैं, सारा कुछ उसमें कवर है। आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है इसका, 100 क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में, 120 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है 100 क्वेश्चंस। 1 मार्क्स जो है सही होने पे प्लस और माइनस होने पे 0.25 माइनस नेगेटिव मार्किंग है। और पासिंग मार्क्स है इसके 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स आपको लाने हैं 100 क्वेश्चंस में से। तो आपको अराउंड 80 क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और जिसमें से आपके 70 जो है वो सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। तब जो है आप रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। इसको अगर और मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूं तो 100 क्वेश्चन में से 92 क्वेश्चन MCQ होते हैं और जो 8 क्वेश्चन होते हैं वो 2 केस स्टडीज़ होती हैं। 2 केस स्टडी होती हैं और हर एक केस स्टडी में 4-4 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह आप इस पूरी एग्ज़ाम का ये स्ट्रक्चर है। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे EV निकालना, एंटरप्राइज वैल्यू निकालना, मार्केट वैल्यू निकालना, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वो ज़्यादातर केस स्टडी के अंदर होते हैं। तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम पास करना है। आपने एक बार एग्ज़ाम पास कर लिया, आप सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हो गए। उसके बाद फिर आपकी
अलग जर्नी शुरू होगी। रेल्म ऑफ स्टॉक मार्केट आपका शुरू हो जाएगा, रेल्म ऑफ फाइनेंस मार्केट आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और हायरिंग ऑफ आरए कैसे होगी। आप लिंक्डइन में जाइए, नौकरी में जाइए और सर्च कीजिए आरए, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन सी फर्म को रिक्वायरमेंट्स होती है आरएस की। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए भी कंपनीज है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको रिसर्च करनी पड़ सकती है, फूड, एग्रीकल्चर, तो वो पर्टिकुलर डोमेन में रिसर्च करती हैं कंपनीज। तो सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी, आप एक बार चेक करोगे आपको स्किल सेट पता चल जाएगा। स्किल सेट आपको यही मिलेगा कि आपको ये 3 स्किल सेट तो कंपलसरी हैं, ये आते हैं तो आप आधे से ज़्यादा आपका तो CV शॉर्टलिस्ट हो ही जानी है वहाँ पे। दूसरी चीज़, आप अपनी खुद की रिसर्च पब्लिश कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी खुद की रिसर्च पब्लिश करो ताकि एक ये आपकी अथॉरिटी बनेगी कि हाँ आपको चीज़ें आती हैं, आप एनालिसिस कैसे करते हो। आप खुद को भी ट्रैक कर पाओगे, सामने वाले को भी बता पाओगे कि आपने ये एनालिसिस क्यों की, किस बेसिस पे की। आप रिसर्च पब्लिश करिए। टूल्स ऑफ द ट्रेड, तो आपको भाई आरए बनाने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो PDF मैंने बात करी थी जो कि निज़्म खुद ही देती है, और दूसरी भाई मैं MCQ आपको चैप्टर वाइज दूंगा। चैप्टर पढ़ाने के बाद MCQ, साथ में भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर में कम से कम 20 क्वेश्चंस, बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर होके। और ये क्वेश्चंस की MCQ की जो बुक है ये अमेज़ॉन पे आपको मेरी मिल जाएगी, और वहाँ से आप ये बुक ऑर्डर करके प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें आपको आरए बनाने में हेल्प करेंगी। 1500 रुपये का एग्ज़ाम फ़ीस है, आप एग्ज़ाम दो, और श्योरिटी है कि आप अगर सारी चीज़ें अच्छे से करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो अच्छे से, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपने MCQ चैप्टर सॉल्व किए हैं सारे, और सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं, तो आपके चांसेस है कि आप आरए का सर्टिफिकेशन ले आओगे। अब ज़रूरी है क्या है कि आपको सर्टिफिकेशन मिल गया, आप हो गए सर्टिफाइड आरए। अब उसके आगे क्या करना है, उसके आगे का क्या है कि फिर आप पोर्टफोलियो नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन करना है। लिंक्डइन पेजेस में जाइए, जितनी भी कंपनीज़ है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है, हेज फंड कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, सबों को फॉलो कर लो। फॉलो कर लिया, वहाँ पे जो जो आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ मिल जाएंगी, वैकेंसीज़ में आप अप्लाई करो। वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं, इन कंपनीज़ के प्रोफेशनल्स, इनके टच में रहो। आपको हर एक चीज़ पता चलेगी कि एक आरए के लिए क्या ज़रूरत है, क्या करंटली चल रहा है मार्केट में, किस किस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही है। अपना पोर्टफोलियो आप बना ही रहे हो, जो मैंने आपको बोला कि आप अपना खुद का पोर्टफोलियो पब्लिश करो। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, रिसर्च कैसे बनानी है, कैसे करनी है, उस सब मैं आपको अलग से बताऊँगा। लेकिन एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ आरए के लिए है। इसको देखना है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम क्रैक एक बार हो गया, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे अपनी कैसे जर्नी शुरू करनी है और किस पाथ में शुरू करनी है। ये आप पढ़ते रहिए आरए के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, और अदर सिक्योरिटीज़ के बारे में, कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस काम करता है। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ज़्यादातर हम लेमन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, बट हमें प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। अब आरए के बाद आपके पाथ खुल जाते हैं। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, अब पेंशन फंड मैनेजर हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी पोजीशंस हैं जो कि आपको आरए के बाद खुल जाएंगी। क्वांट ट्रेडर हो गया। तो मेरा जो फोकस है वो क्वांट ट्रेडिंग पे है कि आप क्वांट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो आरए करने के बाद। और ये एक आईटी की स्किल भी ऐड करता है, साथ में आपको प्रोग्रामिंग सीखने को मिलती है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू चीज़ें कैसे ऑटोमेट करना है। पोर्टफोलियो ऑटोमेशन हो गया कि पोर्टफोलियो कैसे ऑटोमेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस चैनल में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे।
एक एक चीज़ पे वीडियो बनाएंगे और आपको फुल आगे प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा